बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरा और आपका तल्लक आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे से हम जुड़े रहें, इसलिए हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको ठक करके दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, ख़बर ये है आज कि नून लीग के अंदर फूट पड़ रही है और ये पहले से थी फासले, और अब इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, खिलाफ बढ़ रहा है। और मैं तो ये ख़बर आपको देना चाहता हूँ, ये ख़बर है कि जब कहते हैं कि बर्बादी की तरफ कोई बढ़ता है या किसी घर में या किसी जगह बर्बादी आने वाली होती है तो वहाँ लड़ाई जो है, हमारे बड़े जो थे वो ये कहते होते थे, उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि कला कलंदर वसे ते कड़ेयों पानी नसे। तो इसका मतलब मैंने अपने अब्बा जी मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, चौधरी मोहम्मदीन साहब गांव में रहते थे। हम उनसे मैंने पूछा, वो अक्सर ये जब कोई हमारे कुनबे में लड़ाई होती थी तो वो कहते थे कि यार कला कलंदर वसे ते कड़ेयों पाली नसे। तो मुझे उसकी समझ नहीं आती थी। काफ़ी देर बाद मैंने उनसे सलीस कराई तो पता चला कि जिस घर में बर्बादी आना होती है और उसमें लड़ाई आम हो जाती है। तो मैंने आज बात करनी है आपसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़े शौक़ से पाकिस्तान आए नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, और जो हालात थे नाज़रीन आपके सामने हैं कि किस तरह से आए। और पाकिस्तान में जब किसी को किसी के कंधे पे बैठाना होता है तो उसके लिए हालात पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हालात जो है किसी भी वक्त किसी के लिए भी हालात पैदा हो सकते हैं। तो नवाज़ शरीफ बड़ी खुशी से आए और चौथी बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए आए। उनका एक बयानिया था, थोड़ी देर के लिए उससे पीछे हटे और फिर उस बयानिए पर आ गए हैं आजकल। और इस वक्त जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने बर्बादी की बात की है कि लड़ाई नहीं छोड़ती, इस वक्त नून लीग की जो क़यादत है, यानी कि मियाँ बरादरान हैं, इनके घर में लड़ाई है और दो ग्रुप मौजूद हैं जिसका पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक ग्रुप जो है वो मरीम नवाज़ साहबा का जिन्हें हमायत है नवाज़ शरीफ साहब की, और दूसरा ग्रुप हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब का है। और इसमें अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और टिकटों की तकसीम हो रही है, कुछ बंदे शहबाज शरीफ ग्रुप के, हमज़ा शहबाज के हैं, कुछ मरीम नवाज़ के हैं, नवाज़ शरीफ के हैं। तो इसमें आजकल जो है काफ़ी ले-दे हो रही है नून लीग के अंदर खाने। अब खबरें बाहर आना शुरू हो गई हैं। कहा जाता है कि, और वज़राए का दावा है मुस्लिम लीग नून के का, कि नून लीग के अंदर एक तो बागी ग्रुप बन गया है इलेक्शन से पहले ही, और नाराज़ ग्रुप है जिसको कहते हैं, उसको दो बंदे लीड कर रहे हैं, उस पर मैंने आज आपको बताना है। और दूसरा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा की लड़ाई है, इस पर भी मैंने आपको बताना है। इसके अलावा हमज़ा शहबाज के जो हामी अंसारी साहब थे, उनको भी मॉडल टाउन से निकाल दिया गया, बड़ा बेइज्जत करके धक्के दे के निकाला गया, इस पर मैंने बात करनी है। और नून लीग की बहुत पुरानी और मुखलिस कारकुन और कई दफ़ा MNA रहने वाली जो तमीना दौलताना है, उनकी और मरीम नवाज़ साहबा की टिकटों की तकसीम पर ये भी तू मैं हुई है। और आखिरकार जो मैंने बात की ही कि कला कलंदर वसे ते घड़ेयों पानी नसे, तो नून लीग के घड़े से पानी जो है इलेक्शन से पहले ही दौड़ना शुरू हो गया। तो इस पर मैंने आज बात करनी है। आज मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नून लीग है, नून लीग पे मैं बात करूंगा। नाज़रीन, पहले तो ये है कि ये लड़ाई बहुत पुरानी है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं और मरीम नवाज़ साहबा, सबको पता है नवाज़ शरीफ साहब की। लेकिन अपनी औलाद बड़ी, जब बंदा साहिब औलाद हो जाता है तो फिर बहन भाइयों का दूसरा नंबर आ जाता है और तीसरे नंबर पर खड़े हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर जो बीवी और उसके बाद बच्चे आ जाते हैं। तो इसी तरह नवाज़ शरीफ को सबसे ज़्यादा, शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा अजीज़ जो है वो समझते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा ने उनको मुल्क से जब बाहर गए थे तो अंदर लाने के लिए और तहरीक चलाने के लिए मरीम नवाज़ साहबा ने भरपूर किरदार अदा किया। और नवाज़ शरीफ को ये भी उनके करीबी चमचे कड़छे जो हैं जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये भी खबरें थी कि नवाज़ शरीफ सबको बताया गया कि शहबाज शरीफ थे किसी जलसे 5 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा जो है उनके बड़े जलसे हो सकते हैं। और ये भी उन्हें बताया गया कि हमज़ा शहबाज जो है डंडियाँ मारते हैं। नाज़रीन, इस पर मैंने कई बातें आपको बतानी है। तो पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ के कुनबे के अंदर ही दो ग्रुप हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था। अब ये ग्रुपिंग ओपन हो रही है आस्ता आस्ता, और किस तरह से हो रही है? पहली वजह तो यह है कि शहबाज शरीफ की वजह से, और उन्होंने कई लोगों से वादे किए हैं जो महानर
जो मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़कर, महनफीन जो हैं जो मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़कर शहबाज शरीफ को मिले और उन्होंने ज्वाइन किया इन्हें, तो उनसे वादे किए थे कि आपको टिकट दिया जाएगा। नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ सब हामी हैं कि जो लोग अपनी पार्टियाँ छोड़कर, अपनी ग्रुप बंदियाँ छोड़कर नून लीग की छतरी तले आए हैं, उनको टिकट दिया जाए और उनको अकोमोडेट किया जाए। अगर एमएनए का नहीं तो एमपीए का, अगर एमपीए नहीं तो एमएनए का दिया जाए। जिन्हें नहीं दिया जाता उनको बलदियाती इंतखाबात के लिए वहाँ तक उनको रुका जाए कि हम बलदियाती डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और तहसील चेयरमैन इस तरह के अहदे दे सकते हैं। और सेनेट के लिए भी उनको रोका जाए। शहबाज शरीफ साहब ये शदीद ख्वाहिश रखते हैं और ये उनका असूली मौक़िफ़ है शहबाज शरीफ साहब का कि चूँकि लोग उनके साथ आए हैं लिहाजा उनके अकोमोडेट किया जाए और अपने जो बंदे हैं इनको सज्जे खब्बे बेशक कर लिया जाए चंद लोगों को। अब ये फार्मूला जो है मरीम नवाज़ साहबा को कबूल नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा और उनका ग्रुप ये चाहता है कि जो लोग पार्टियाँ छोड़ कर आए हैं उनको नून लीग टिकट ना दे और उनको एडजस्ट ना किया जाए। तो मरीम नवाज़ साहबा, उनके करीबी जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका दावा है कि मरीम नवाज़ साहबा ये ख्याल करती हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो लोग अपनी चढ़दे सूरज दे पुजारी ने वो सानू नहीं चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा का भी मौक़िफ़ बड़ा सॉलिड किस्म का है कि जो लोग चढ़दे सूरज के पुजारी हैं वो हमें नहीं चाहिए, लिहाजा जो अपनी पार्टियाँ छोड़ मुश्किल वक्त में आ जाते हैं वो कल हमें भी छोड़ देंगे। उनका भी मौक़िफ़ बड़ा असूली और नवाज शरीफ उनके मौक़िफ़ के हामी हैं। अब इस नुक्ते पर जो है वो नून लीग के अंदर काफ़ी लड़ाई है और कहा जाता है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का जो है तकरीबन बोल चाल जो है ना बड़ी हद तक कम, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हो चुका है और इख्तलाफात दोनों में बढ़ रहे हैं। और हमज़ा शहबाज भी नाराज़ हैं, वो भी गुटे गुटे से हैं और हमज़ा नवाज़ शहबाज तो पार्टी से उन्होंने कल्टी कर दिया है। मरीम नवाज़ साहबा ने सारे इख्तियारात अपने पास हैं क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इससे नून लीग के जो आइंदा के मुस्तकबिल के हालात हैं अंदरूनी वो ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दो ग्रुप मौजूद हैं, हमज़ा भी चौधरी है नून लीग का, वो चाहता है मेरे बंदों को अकोमोडेट किया जाए, मरीम अपनों को और शहबाज शरीफ अपनों को, दूसरों को भी। लेकिन मरीम नवाज़ इस पर ज़ाहिर है उनको बाप की हिमायत हासिल है, जो वीटो पावर रखते हैं नवाज शरीफ साहब। तो कहा जाता है कि इसमें मज़ीद इनमें दूरियाँ बढ़ रही हैं। अब आगे, इसके आगे भी एक खबर है नाज़रीन, मॉडल टाउन में आजकल जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है और ईद का समय है, ईद तो नहीं कह सकते लेकिन मेले का समय है। वहाँ टिकटों की तकसीम हो रही है पसंद नापसंद की बुनियाद पर। पुराने लोग भी आ रहे हैं, नए भी, और अपनी पार्टियाँ से मुनहरफ होने वाले वो भी आ रहे हैं। तो ज़राए ने ये हमें बताया है कि मॉडल टाउन में जो मेला लगा हुआ है इसमें काफ़ी तलखियाँ बढ़ रही हैं। पहले तो मैंने आपको ये भी बताना है कि नाराज़ ग्रुप और बागी ग्रुप भी इलेक्शन से पहले ही नून लीग के अंदर उसने सारा उठा लिया है। ये कौन कौन है, इसको लीड कौन कर रहा है, इसमें मैंने अब बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो खबर देनी, खबर ये है कि जो हमज़ा शहबाज हैं इनके एक बड़े हामी अंसारी साहब हैं जो माजी में भी रुकन असम्बली रहे हैं, तो उनके बड़े दोस्त भी हैं, उनके साथ भी चलते हैं। तो कहा जाता है कि जो है ना उनके साथ आज वहाँ तल्ख कलामी हुई और उन्हें एक लीडर ने मॉडल टाउन से निकाल दिया कि जाएं भई, आपकी तो ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये कह लो कि उन्हें धक्के देकर निकाला गया मॉडल टाउन से कि आप चले जाएं, आपको टिकट नहीं देना और ना ही आपकी यहाँ पे जगह है। अच्छा, इससे भी हमज़ा जो शहबाज है ये नाराज़ हैं और शहबाज शरीफ भी नाराज़ हैं कि अंसारी साहब बड़े मंजे हुए बंदे हैं और उनके साथी हैं, उन्हें भी विज़िट करके निकाल दिया गया। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ की करीबी साथी और नून लीग की बड़ी हमदर्द, मैं तो कहूँगा कि वो बड़ी सुलझी हुई खतून है, तहमीना दौलताना साहबा, बड़ी सीजनड जो है वो सियासतदान है और नून लीग के साथ बुरा वक्त हो या अच्छा हो वो साथ जुड़ी रही हैं। उन्होंने जेलें भी काटी, मारें भी खाई, सड़कों पर एहतजाज भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने नवाज शरीफ और नून लीग का साथ नहीं छोड़ा, मैं जो जानता हूँ। अच्छा, तो कहा जाता है कि आज टिकटों के मामले पर उन्होंने कोई लोगों की हमायत की तो इस पर मरीम नवाज साहबा जो थी वो आब गोला हो गई और उन्हें बेइज्जत किया और यहाँ तक कि उन्हें मॉडल टाउन से निकालने की कोशिश की। इससे पहले कि मरीम नवाज साहबा और तहमीना दौलत साहबा, नून लीग के ज़राए का ये दावा है और ये कहना है, मैं नहीं कह रहा, नून लीग के ज़राए कह रहे हैं कि इससे पहले कि नौबत हथोपाई तक आती, नवाज शरीफ ने मदाखलत करके तो दोनों को खामोश करवाया। ये मैंने आपको बताया। तहमीना दौलताना भी नाराज़ होकर चली गई और उनके साथ जो आज वहाँ पे जो हुआ है ये अल्लाह किसी के साथ ना करवाए। तो कारकुनों की जब इज़्ज़त नहीं करोगे, अपने अरकान असम्बली की, जब माजी में नवाज शरीफ साहब ये माजी नहीं है जब कोई MPA MN ने कहा जाता था कि आपके सामने ये ऐसे करके नहीं बैठ सकता था,
ये वो वक़्त नहीं है नवाज शरीफ साहब, कोई कवतें काम कर रही हैं, लेकिन इसमें नून लीग की रवश को बदलना होगा, चूँकि नून लीग खुद को राजा महाराजा जो उनकी क़यादत है वो तस्वर करती है। और माजी में जो हमने देखा था कि अरकान असम्बली और दूसरे उनके सामने सहमे हुए यतीम से ऐसे करके जाते थे, तो वो वक़्त नहीं रहा। यानी कि ये तो थी अब तक की कहानी कि नून लीग के अंदर क्या होगा। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो मैं आपको नाज़रीन देता रहूँगा। और आखिरी खबर जो मैंने आपको देनी है, खबर ये है नाज़रीन कि एहसन इकबाल साहब, चूँकि नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब है, शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीब है, सेक्रेटरी जनरल है, उसके ख़िलाफ़ जो दानियाल अजीज़ साहब शकरगढ़ से हैं, अनवर अजीज़ साहब के साहबजादे हैं, वो भी नून लीग के साथ खड़े रहे, लेकिन पार्टियाँ बदलने के आदी हैं वो भी, कभी मुशर्रफ के साथ और कभी इधर उधर, और फिर आजकल उनका कैंप जो है नून लीग में है। लेकिन एहसन इकबाल की चौधराहट जो है वो कबूल नहीं करते। कहा जाता है कि नवाज शरीफ के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने एहसन इकबाल के साथ पटारी खोल दी। उन्होंने कहा कि इनके कज़न राना मनान, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और अगर इनको टिकट दिया गया तो नून लीग वहाँ हार जाएगी। तो उस पर कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने उन्हें झाड़ पला दी और डांट दिया, जिससे वो नाराज़ होकर बाहर निकल गए। और फिर उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की जिसमें वो खूब फटे, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि माफ़ी तलाफ़ी होगी। लेकिन मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि चूँकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक वतीरा है और एक मोटो है, मोटो ये है और वतीरा ये है कि जब वो एक चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो नहीं भूलते, ना वो दुश्मन को भूलते हैं ना दुश्मन को। तो नाज़रीन मेरा इशारा समझ रहे हैं ना आप, मुस्तकबिल करीब की तरफ। अच्छा, उसके बाद एहसन इकबाल साहब से उनकी लड़ाई हुई और फिर वो वहाँ से निकाले गए। बाद में कहा कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई, लेकिन मेरे ज़रा ये कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हुई और वो नाराज़ है। दूसरा, तलाल चौधरी साहब, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, तंजीम साजी के नाम से मशहूर हुए और शोहरत पाई कि मैं तंजीम साजी करने गया था, तो वो भी नाराज़ हैं। कहा जा रहा है कि इस वक्त नून लीग के अंदर ये दोनों जो बंदे हैं, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, ये एक बागी ग्रुप तश्कील दे रहे हैं और एक नाराज़ ग्रुप तश्कील दे रहे हैं और ये काम करना इस पर शुरू हो गए हैं कि जिनको टिकटें नहीं मिलेंगी वो नया ग्रुप बनाएंगे और इनके ग्रुप में आ जाएं और जनाबे वाला टिकटें लें और इलेक्शन लड़ें। तो ये भी एक काम शुरू हो गया है। यानी कि कहा तो जाता था जब हुकूमत बन जाती वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक और बागी ग्रुप बनते थे, लेकिन नून लीग के अंदर हालात ये हैं कि बिखरना शुरू हो गया है और उनके अंदर के लोग ही नाराज़ ग्रुप पर जो है वो बनाना शुरू हो गए हैं, बागी ग्रुप बनाना शुरू हो गए हैं और उनके लीडर फ़िलहाल ये 2 शख्स हैं। कहा जाता है कि अगर तमीना दौलताना ना मानी और उनको राज़ी ना किया गया तो वो भी इस ग्रुप में जाएगी। अंसारी साहब जिन्हें निकाला गया बेइज्जत करके वो भी जाएंगे और इसके अलावा शकरगढ़ से एक और बंदे हैं जिनसे भी ये लोग रब्ता कर रहे हैं और दीगर शहरों में भी कि जहाँ जिनको टिकट ना मिल गया ये शामिल करेंगे और इस तरह से पार्टी के अंदर खराबी होगी। नाज़रीन ये थी नून लीग की अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।